हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया था, उसी तरह हमने आपके सामने एक 30 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। उसमें भी आप जैसे देख पा रहे हैं कि ऊपर के लेवल्स पे निफ्टी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है और 18,000 के लेवल से हमें पिछले कुछ दिनों से यहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिली, जो कि सेलिंग हमें 17,450 तक के लेवल्स तक देखने के लिए मिली। तो ऊपर की साइड F5 खरीदने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और वो सेलिंग करते ही जा रहे हैं और उनकी लगातार सेलिंग के चलते हमें नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं और नीचे सपोर्ट पे हमारे DIs बिल्कुल ख़रीदारी कर रहे हैं और वहाँ पे वो सपोर्ट पे ख़रीदारी कर रहे हैं। इसलिए हमें कुछ हमारे अहम जो सपोर्ट्स हैं उन्हें मार्केट होल्ड करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ऊपर से F5 की सेलिंग, नीचे से DIs की सपोर्ट के साथ ख़रीदारी, तो हमें कुछ टाइम से मार्केट बाय ऑन डिप्स वाली मिल रही है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो इस डाउन ट्रेंड के चलते हम आपको अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन हमने खींची है, इसमें मार्केट डाउन साइड लोअर लो लगाती हुई दिख रही है। तो मार्केट ने हमें एक बहुत ही अच्छे जो इसका सपोर्ट है 17,450 का, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन इसने 17,400 17,500 के सपोर्ट को अपने को तोड़ दिया है। तो मार्केट हमें नीचे की साइड आती हुई दिख रही है और इसमें बियरिश मूव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें लोअर्स लो लगते हुए दिख रहे हैं। पीछे की साइड देख पा रहे हैं कि जिस टाइम मार्केट ऊपर की साइड गई तो इसने बीच में कुछ गैप्स बनाए, लेकिन इसमें अप ट्रेंड था और गैप्स के बनते ये अप ट्रेंड में ही चलती चली गई और इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी आई, क्योंकि जिस टाइम वॉर के टाइम पे मार्केट एकदम हमें बहुत बहुत नीचे तक आ गई थी, हमारी 15,800 तक इसने सपोर्ट आगे लिया था, जो कि हमने आपको उस टाइम में बताया था कि 15,800 के आसपास एक 6 महीने पहले का गैप पेंडिंग है। तो मार्केट ने वहां से उस गैप को भरा और वहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया और ऊपर की साइड काफ़ी बढ़िया रैली देते हुए मार्केट हमें यहाँ तक, जो कि 18,000 से एक थोड़ा ऊपर का पॉइंट है, 18,200 तक के पॉइंट तक जाती हुई दिखाई दी। लेकिन वहां से ये ऊपर का अपना ट्रेंड चालू नहीं रख सकी और वहां से हमें सेलिंग दिखाई दी और F5 ने वहां से बहुत दबाकर सेलिंग की और हमें मार्केट वहां से एक डाउन ट्रेंड में आती हुई दिखाई दी और हमें लोअर्स लो लगते हुए दिखाई दिए। और ये तो हमने आपके सामने 30 मिनट्स का चार्ट रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पिछले 7-8-10 दिन का डाटा है। तो हमें इसमें लोअर लो लगते हुए दिखाई दिए और ये अपने अहम सपोर्ट्स को तोड़ती हुई, रोज अहम सपोर्ट्स को तोड़ती हुई नीचे और नीचे आती रही। तो ये F5 और DIs के बीच की फाइट जो चल रही है, ये अभी और भी नीचे तक चल सकती है। तो हमें मार्केट और नीचे तक जाती हुई दिख सकती है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक हमें मार्केट और नीचे तक जाती हुई दिख रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम इस टाइम 15 मिनट्स के चार्ट पर हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में हमें मार्केट एक रेंज में काम करती हुई दिख रही है और इसने अपना 17,450 का नीचे का लो और 17,700 के ऊपर का हाई, इसमें अब इसने 250 से 300 पॉइंट की रेंज में ये 2-3 दिन से पिछले से काम कर रही है। लेकिन उससे पहले भी ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी और ये एक रेंज में ही 200-250 पॉइंट की रेंज में ही काम कर रही थी और इसने जो पीछे गैप्स बनाए थे उनको इसने नीचे की साइड आते हुए काफ़ी गैप्स को फिल कर दिया है। लेकिन कुछ गैप्स इसके नीचे की साइड अभी पेंडिंग है, जिसे इसने अभी फिल करना है। तो इसे फिल करने के लिए हमें ये लग रहा है कि मार्केट नीचे 17,000 तक आ सकती है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में जो सेलिंग है वो नीचे की साइड और गहरा सकती है, सस्टेन अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रही है और अपने लेवल्स को ना होल्ड करने के कारण ये नीचे की साइड आती जा रही है और ये 17,450 तक के लेवल्स के पास आ गई है और 17,450 का इसका अहम लेवल है। इसका 17,500 का भी एक बहुत अहम लेवल था, उसको इसने कल के दिन में तोड़ दिया और ये नीचे 17,450 के लेवल तक आ गई है और 17,450 के लेवल को जैसे ही ये तोड़ेगी तो हमें नीचे की साइड एक अच्छी और फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगा।
तो आइए देख लेते हैं कि मंडे को हमें इसमें कैसे काम करना है। तो उसके लिए हम अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे। इस टाइम हमने आपके सामने 5 मिनट्स का एक चार्ट ओपन कर रखा है और उसके साथ ही हमने आपके लिए कुछ लेवल्स लगा के रखे हैं जो कि कुछ अहम लेवल्स हैं। तो आइए देख लेते हैं कि मंडे को हमें कैसे काम करना है। तो कल के दिन में हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली और ऊपर की साइड जाते हुए इसने 18,000 के अपने लेवल को वहाँ पे 18,000 के अपने लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाई और 17,900 के आसपास से वहाँ से हमें सेलिंग दिखाई दी और वहाँ से काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली और सेलिंग के चलते मार्केट ने कंसोलिडेशन भी दी बीच में, लेकिन ये वापस अपने 17,500 के लेवल को इसने काफ़ी बार इसको होल्ड करने की कोशिश की लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पाई और दिन में कल के दिन एक्सपायरी के चलते इसने अपने 17,500 के लेवल को तोड़ दिया और 17,450 के ऊपर हमारी क्लोजिंग कल के दिन की हुई। तो मंडे को हमें जैसे काम करना है वो हम देख लेते हैं। तो मंडे को अगर हमें मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड आती हुई मिलती है और 17,450 के अपने लेवल को तोड़ देती है, हमारी जो कंडीशन है 15 मिनट की कैंडल के साथ जिसकी क्लोजिंग 17,450 के नीचे ही होनी चाहिए, तभी हम वहां पर एक पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल होंगे और हमें नीचे के जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 17,350 का पहला लेवल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमें 17,300 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 17,200 और अगर की साइड 17,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। हमने आपको 17,000 तक के लेवल्स ही क्यों बताए, क्योंकि 17,000 इसकी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और ये यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली बाउंस बैक ले सकती है और यहाँ पर DIs दोबारा से अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे हमारे एनालिसिस के मुताबिक हमारा सोच है। तो अगर हमें नीचे की साइड मार्केट जाती हुई दिखती है तो ये एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन हमें डाउन साइड कुछ दिख रही है तो हमें 450 पॉइंट्स की डाउन साइड 2-3 दिन में देखने के लिए, आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इसके विपरीत चलते हुए अगर 17,450 के नीचे जाते हुए हमें 17,350 या 17,300 पर आकर मार्केट यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक ऊपर की साइड लेती है तो हमें यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका मिलेगा और हम 17,300 के ऊपर कॉल में बैठेंगे और हमारी जो 15 मिनट की कैंडल है उसमें हम जिस टाइम 17,300 के ऊपर ही क्लोजिंग देगी तभी हम वहां पर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और जो हमें ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 17,450 का लेवल देखने के लिए मिलेगा जो कि इसकी अहम सपोर्ट थी और ये अगर नीचे जाती है मार्केट तो ये इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी और उसके बाद हमें 17,500 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हमें तीसरा लेवल जो है वो थोड़ा बड़ा है, वो 17,700 तक का देखने के लिए मिल सकता है। ये भी हमें पोजीशनल देखने के लिए मिल सकते हैं, इंट्राडे में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में इनकी यानी कि थोड़ी कम गुंजाइश है। लेकिन पोजीशनल हमें ऊपर की साइड अगर मार्केट जाती है तो हमें 300 से 400 पॉइंट के लेवल आने वाले कुछ दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन हम इंट्राडे में ही आपको इंट्राडे के लिए ही काम करने के लिए बताते हैं और इंट्राडे के लिए ही बताएंगे। तो अगर इंट्राडे में मार्केट 17,450 के लेवल को तोड़ती है नीचे की साइड तो हमें 17,330 या 17,200 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है तो भी हमें 17,200 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। और ऊपर की साइड अगर मार्केट यहाँ पर 17,500 के लेवल को तोड़ती है तो हमें 17,700 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और हो सकता है कि हमें 17,600 से ही हमें बाउंस बैक देखने के लिए मिले। इस जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट ना कर पाए 17,600 की और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड वापस आ जाए। तो इसी तरह अगर मार्केट हमें यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की साइड जाती हुई दिखती है तो हम जिस टाइम मार्केट हमें 17,500 के ऊपर निकलेगी और वहाँ पर ये
हमारी 15 मिनट की कैंडल वाली कंडीशन जो है उसको फुलफिल करेगी और उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तब वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम हम सबसे पहले 17,600 का लेवल हमारे लिए अहम होगा, जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस है, उसको ये तोड़ेगी तो उसके बाद हमारे पास 17,700 और 17,800 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि एक 200 पॉइंट की रैली है। तो इसी तरह से अगर ये 17,600 या 17,700 के पास आकर वहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे की साइड आती है तो हम वहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और वहाँ पर हमें जो नीचे की साइड लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें सबसे पहले हमें 17,500 का लेवल, नेक्स्ट हमें 17,450 और उसके बाद हमें 17,400 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि अपने आप में एक दोबारा से 200 पॉइंट की रैली हमें नीचे की साइड भी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये इंट्राडे में ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर इंट्राडे में मार्केट हमें रेंज बाउंड मिलती है तो हमें सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए दोनों साइड का प्रॉफिट लेना है। और हम उसी तरह से काम करेंगे कि जहाँ पे हमें सेल और राइज और बाय ऑन डिप्स की प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना हो, हम उसी तरह से काम करेंगे अपने लेवल्स को फॉलो करते हुए, जो कि हमने लेवल्स आपको बताए हैं। सिर्फ इसीलिए हमने आपके लिए ये लेवल्स निकाल के लगा रखे हैं, ताकि अगर हमें रेंज बाउंड मार्केट मिले तो हम इन लेवल्स के हिसाब से काम कर सकें, क्योंकि इन लेवल्स के पास आकर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की साइड आ सकती है कंसोलिडेट करने के बाद। और अगर नीचे की साइड जाती है मार्केट तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड भी आ सकती है। तो इसीलिए ये लेवल्स बहुत अहम हो जाते हैं और यहाँ पर हमें दोनों साइड का प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। तो ये था हमारा मंडे के लिए निफ्टी में एनालिसिस। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो।